देश के सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स बहनों और आशा मिड डे मील वर्कर्स समेत सारे स्कीम वर्कर बहनों, अभी मैं AR सिंधु, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द आंगनवाड़ी फेडरेशन एंड नेशनल सेक्रेटरी CITU, आपके सामने में ये लाइव में इसलिए आए हैं जैसे आप लोग सबको जो उम्मीद था कि जो हमारे जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए आज की जो केंद्रीय जो बजट आया है वो बजट में क्या होगा इसके बारे में सब लोग जो जानकारी लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आज ये बजट आया है। सुबह में 11 बजे से जो श्रीमती निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया, लेकिन इस बजट के अंदर में जो देश के 1 करोड़ के करीब जो स्कीम वर्कर्स है उनके जो भी उम्मीदों पे पानी फेरा है, यही बोलना कम पड़ेगा कि उनके साथ में धोखा हुआ है और उनके भी नहीं, पूरे देश के जो आम जनता है, मेहनतकश जनता है, उनके साथ में जो धोखा ही नहीं, उनके साथ में अत्याचार हुआ है। इस बजट के जरिए कोई भी स्कीम वर्कर का एक भी पैसा तनख्वाह में बढ़ाया नहीं है, ना आंगनवाड़ी वर्कर या हेल्पर, ना आशा वर्कर, ना मिड डे मील वर्कर। और ये भी नहीं, जो पूरे योजनाओं के लिए ये एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है, और ये भी नहीं कोई एक भी शब्द ये योजनाएं और आम जनता की जिंदगी में जो बुनियादी सेवाएं पहुंचा रहे हैं उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये चुप्पी जो है ये एक जो हमारे ऊपर में ये वार करने का है, ये समझ लेना। जो ICDS का जो आंगनवाड़ी सर्विसेज का बात करें तो पिछले साल में 50 साल पूरा हुआ है और हमारे सर्विस का 50 साल हुआ, और इस दौरान पूरे देश का कुपोषण को मिटाने के लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने जो काम किया है वो पूरे दुनिया में, पूरे भारत का जो सरकार जो शर्मिंदा हो रहे थे कि कुपोषण को लेके जो बच्चों का मृत्यु दर और महिलाओं का मृत्यु दर को देके वो सबको ठीक करने में काफी योगदान रहा है। और कितने महिलाओं ने कितने सालों से, कितने दशकों से अपना कुर्बानी देके ये काम किया है, और उनकी जो सर्विस का जो ये ICDS योजना का 50 साल का जो बाकी पूरा दुनिया में जो है ये कुछ भी हो गया, ये सारा सेलिब्रेट करने में तो कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मोदी सरकार। इसके बारे में अभी तक चुप है। 50 साल हमारे ये कंप्लीट होने का ICDS का, इसके बारे में चुप है। केंद्रीय मंत्री से हम खुद मिले हैं, 2 बार मिले हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं और उनसे ये याद दिलाया कि ये हमारी योजना को समीक्षा करो, हमारी जो अचीवमेंट है उसको जनता में ले जाओ और इसको मजबूत करो। और इसकी जो काम करने वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, और आप बार बार बोल रहे हैं कि हमारी जो सेवाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम लोग बहुत बड़े योगदान कर रहे हैं, रिपब्लिक डे में भी बुलाते हैं, तो इसके बारे में हमारी वर्किंग कंडीशन है उसको सुधार लाओ। और 2700 रुपया महीना वर्कर को और 1350 रुपया हेल्पर को महीने में आप देते हैं, ये कितना कम है आप खुद जानते हैं। और ये भी नहीं कि जो केंद्र का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जो ग्रेट्युटी को लेके 2022 में 4 साल होने पे भी वो लागू करने का आप कुछ सोचा भी नहीं है। तो खुद मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है, हाँ कुछ करेंगे। और ग्रेट्युटी के बारे में वो तो पिछले 1 साल से वही बोल रहे हैं कि हम पक्का उसको लागू करेंगे, ऑर्डर देंगे, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं था। तो हम अपने आंदोलन को और हमारी जो सरकार के साथ में जो वार्ता है उसको बढ़ाने के लिए हमने अपने आंदोलन को जारी रखा, और हमारी तीनों फेडरेशन ने मिलके पहले MPओं को जो मेमोरेंडम दिया, उसके बाद में हम लोगों ने ये तय करके सारे केंद्रीय मंत्रियों के आवास का घेराव किया था दिसंबर महीने में। और हमारे कर्नाटक के अंदर जो इतना शानदार वो प्रोग्राम हुआ था दिसंबर 1 से लेके, और उसी के दबाव में केंद्रीय मंत्रियों से हमसे जो हमारे लिखित चिट्ठी देके सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया था, और उसमें जो केंद्रीय मंत्री जो HD कुमारस्वामी है वो हमें लेके गए हैं
और वो हमारा मुलाकात अन्नपूर्णा देवी जो WCD मिनिस्टर से हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनसे हुआ। और ये सारे दोनों मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया है कि हाँ, हम लोग आपके बारे में जानते हैं और कुछ करेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान ने ये भी बोला था कि ये मिड डे मील वर्कर का इतने साल से कुछ भी नहीं बढ़ाया, कुछ बढ़ाएंगे, हम बताएंगे नहीं लेकिन हम करेंगे, यही बताया था। लेकिन अभी उनके साथ में भी धोखा हुआ है, कोई एक पैसा नहीं बढ़ाया है। और इसके चलते हुए हमारी ये सारे जो आम जनता के खिलाफ की जो भी नीति है, और ये भी नहीं है, अभी देख लेना, ये बजट के अंदर ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, बड़े पूंजीपति है, उनका टैक्स में छूट दिया है। उनको आयात करने के लिए जो टैक्स देना था वो भी उड़ा दिया है। और जो है ये जो आयकर देते थे तो उन लोगों के लिए छूट दिया है, और आम जनता के लिए ना रोजगार के लिए कुछ नहीं है, जो तनख्वाह बढ़ाने के लिए कोई नहीं है, और जो महिलाओं के लिए जो बजट है उसमें कटौती किया गया है, और स्कीम के साथ में ये हुआ है। साथियों, हम लोगों ने पहले से ही तय किया था, ये सरकार को पे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हैं, और लोगों में उम्मीद भी था, इतने साल हो गया है और कुछ राज्यों का चुनाव भी आने वाला है तो कुछ मिलेगा। लेकिन हमने ये चेतावनी दिया था कि हम लोगों को अपना आंदोलन को तीव्र करने का तैयारी रखना है, और इसी में हम अपना आंदोलन को आगे और मजबूत करने के अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। तो इसी में हमारी फेडरेशन ने ये तय किया था, और बाकी स्कीम वर्करों ने भी फेडरेशनों ने भी तय किया था। और इसके साथ में हमारी CITU का भी आज बजट के बाद में आह्वान आया है कि इसमें हम लोग ये बजट के खिलाफ में जो जनता को बताएंगे और उसके खिलाफ में सड़क में उतरेंगे। हमने इसको जलाने का निर्णय लिया था कि ये हमारे पैसा नहीं बढ़ाएंगे और हमारे स्कीम को पक्का बनाने का कोई काम नहीं करेंगे, और हम रेगुलराइज करके सरकारी कर्मचारी का मान्यता देने का और न्यूनतम वेतन और पेंशन देने का फैसला अगर नहीं हुआ तो हम और अपना आंदोलन को तीव्र करने का निर्णय लिया था। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं, जो देश के सारे आंगनबाड़ी वर्कर, हेल्पर बहनों और आशा वर्कर बहनों और मिड डे मील वर्कर के बहनों, आप लोगों से हम विनती करते हैं, चाहे आप कोई सा भी यूनियन का हो, चाहे आप कोई यूनियन का भी नहीं है, तो भी आप इसका खिलाफ में, ये बजट के खिलाफ में, ये हमारे बारे में जो चुप्पी करके हमारे जो स्कीम के बारे में भी कोई कुछ भी नहीं बताया और इसका बजट में कटौती किया है, और हमारा तनख्वाह के जो है न्यूनतम, और घोषणा भी ऐसे ही करते हैं कि पूरे देश के सारे मजदूरों को हमने न्यूनतम वेतन दिलाया ये लेबर कोड के जरिए। ये एडवर्टाइजमेंट डेली आ रहे हैं, सबको पेंशन दिलाने का वादा वो भी आ रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ में जो छल किया है उसके खिलाफ में सड़क में उतरना है। कल 2 तारीख और 3 तारीख को हमने बोला है कि पूरे देश भर में इसके खिलाफ में हम सड़क में उतरेंगे, जलाएंगे। ये भी नहीं, जो 12 फरवरी को जो अखिल भारतीय आम हड़ताल जो सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है, ये सारे जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में, और हमारी न्यूनतम वेतन 26,000 रुपया, हमारे पेंशन, हमारे स्कीम को पक्का बनाने का, लेबर कोड को वापस करने का, और हमें संगठन बनाने का और हड़ताल करने का जो अधिकार के लिए, सामाजिक सुरक्षा सबको मिलने के लिए, सबको खाना, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, ये सारा अधिकार के लिए, सबका स्वास्थ्य, ये सारा अधिकार के लिए हम लोगों को ये हड़ताल में शामिल होना था। वो हड़ताल करेंगे, ये 100% करेंगे, और उसके साथ में ये हड़ताल के दिन में पूरा अपना ताकत दिखाने के लिए सड़क में उतरेंगे। ये हमें निर्णय लेना है आज के दिन, और उसके लिए आने वाले जो 10 दिन हमारे पास है, वो 10 दिन पूरा इसमें लोगों में जाने का, वर्कर में जाने का, और ये हड़ताल को भी कामयाब करने का, और ये प्रोटेस्ट में आने का काम आप करेंगे। ये हमारा आपसे विनती है, और ये अगर नहीं करेंगे तो ये देश को अमेरिकी साम्राज्यवाद के हवाले करने का, और ये पूंजीपति कंपनियां है कॉरपोरेट, उसके हवाले करने का, और ये देश को, जनता को, आम जनता को
धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में बांट के लड़वाने का काम आगे करके ये देश को ही खत्म करेंगे, हमारे संविधान को खत्म करेंगे, जनवाद को खत्म करेंगे ये सरकार। उसके खिलाफ में ये जो हड़ताल को कामयाब करना है, ये प्रोटेस्ट को कामयाब करना है और नीचे लेवल पे हमारी मजदूरों की एकता और अब के बार में संयुक्त किसान मोर्चे ने भी और सारे खेतीहर मजदूरों का संगठनों ने भी और महिला, नौजवान, विद्यार्थी, ये अलग अलग तबके के लोगों ने भी ये हड़ताल का भी समर्थन कर रहे हैं।